ओम श्री गणेशाय मौजाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे उपायों को बताने जा रहा हूं जिस उपाय को आप करके अपने मनोकामनाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। यदि आप कर्मठ हैं और आप उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं और आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आपके रिश्ते मजबूत नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं या बच्चे पढ़ लिख रहे हैं लेकिन आपको उन्हें सफलता परीक्षा में नहीं मिल रही हैं, उनके इच्छा के अनुसार आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, किसी विषय में कमज़ोर हैं, तो उसके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय 3 भागों में बटा हुआ है। यदि आप किसी वस्तुओं की चाह रख रहे हैं जो आपके सामर्थ्य में हैं फिर भी वह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको आपको करना होगा, डंकी से संबंधित है। और दूसरा उपाय ये है जो रिश्ता से संबंधित है। रिश्ते में आपको खटास आ रही है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, किसी प्रकार की रिश्ता हो या नई रिश्ता बनानी हो, तो उसके लिए मैं एक दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। तीसरा उपाय मैं बच्चों के लिए बताने जा रहा हूँ। अगर किसी भी विषय में वह कमज़ोर हैं, उसको डर है, भय है कि इसमें परीक्षा में नंबर नहीं आएगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा, सफल नहीं हो पाऊँगा, तो उसके लिए वो परीक्षा देने जाएं तो उसके पहले वह 2 काम जरूर करके जाएं तो निश्चित सफल होंगे। और पहले से करते रहे, परीक्षा के 10 दिन पहले से, तो निश्चित सफल होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी उसमें ऐड किया जाता है। यदि उसका जन्म कुंडली है तो उसके चौथे भाव का जो ग्रह होता है या चौथे भाव में जो राशि होती हैं उसके रंग के वस्त्र को लेकर के बच्चे परीक्षा में जाएं तो सफल होते हैं। लेकिन मैं विस्तार से तीनों उपायों को बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको गुनिए। ये चमत्कारपूर्ण उपाय हैं। अब मैं बता देता हूँ पहले रिश्ते से संबंधित बातों को। किसी व्यक्ति का जिससे रिश्ता बनाना हो उसके फोटो को लाएं हाफ, और उसको अच्छा हो कि ब्लैक वाइट हो अथवा जैसे भी हो, लेकिन छोटा एक फ़ोटो लाएं और एक कांच की शीशी में मधु शहद को भर ले या हाफ रख ले और उसमें उस फोटो को डाल दीजिए, उसमें डुबा दीजिए। उसके बाद से दालचीनी 2-4 चिटकी उसमें डालिए और एक जायफल डाल दीजिए और उसको बंद कर दीजिए। और घर के दक्षिण साइड में अंधेरे में, जहाँ पर अंधेरा हो, दक्षिण साइड के कमरे में जहाँ पर अंधेरा हमेशा रहता हो, कोई आपके समझिए कि अलमारी रखा हो या कुछ भी रखा हो, पलंग हो, उसके नीचे अंधेरा में उसको आप छुपा करके रख दीजिए। या बड़ा आपके अंदर अगर घर में बक्सा हो, पेटी हो, उसके अंदर भीतर कोना में नीचे तह में रख करके उसको छुपा दीजिए अंधेरा में और उसको भूल जाइए। आप उसको छूना नहीं है। आपके रिश्ते एकदम मजबूत होने लगेंगे, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं। नया रिश्ता बनाना हो तब भी आपको नया बनने का अवसर प्रदान कर देगा बहुत अच्छे ढंग से। अब दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा उपाय ये है कि आप ये पीला सरसों लीजिए, जो मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उसका जो सीड होता है, उसी को सीड को जो पीला होता है, येलो होता है, उसको आप लीजिए पीला सरसों और मुट्ठी में रखिए और सोते वक्त आपको बोलना है। जिस विषय में आप कमज़ोर हैं या सारे विषय से संबंधित बात कहनी है तो बोलिएगा कि अंग्रेजी, साइंस सब विषयों में मैं पास हो जाऊं परीक्षा में अच्छे ढंग से, ऐसे आप बोलिए। और उस सरसों को आप कागज़ में लपेट करके अपने सर के नीचे तकिया
के नीचे अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। आपको 3 बार ऐसा बोलना होगा। अंग्रेजी साइंस सब विषयों में मैं पास हो चुका हूँ। अंग्रेजी साइंस सब विषयों में मैं पास हो चुका हूँ। ऐसे 3 बार बोलना है इस वाक्य को और ले करके रख लेना है। सुबह उठते ही फिर इस बात को दोहराना है, 3 बार बोलना है और बोल करके उस पीला सरसों को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष के जड़ के पास रख करके आ जाना है। पीछे नहीं मुड़ कर देखना है और आकर के घर में प्रवेश करने के पहले हाथ पैर धो करके तब घर में आना है। आप किसी भी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं अगर बच्चे हैं तो, अथवा गार्जियन जो है उसके साथ जा कर के रखवा सकते हैं। पीछे नहीं मुड़कर देखना है दोनों को। इस तरह से आप करिए, 1 सप्ताह करिए, परीक्षा में करिए या पहले कर लीजिए, अथवा परीक्षा जिस दिन जाए उस दिन सुबह में कर लीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। तीसरे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी की ज़रूरत है, वाहन की ज़रूरत है, मकान बनाने की ज़रूरत है, पत्नी की ज़रूरत है, या व्यापार करने की ज़रूरत है, या ग्राहक को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप 1 पान का पत्ता और पालक लेना है या दुर्वा घास लेना है। और सप्तमी के दिन, अंधेरे रात की सप्तमी हो, कहने का मतलब कृष्ण पक्ष की सप्तमी हो या शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो, दोनों पक्षों में सप्तमी आती हैं। उस सप्तमी को जाकर के गधा को, गंधर्व को आप डंकी जिसको कहते हैं, ऐस कहते हैं, उसको खिला देना है। अब खिलाइए, आप हर सप्तमी को खिलाइए। 7 सप्तमी तिथि को खिलाना है, बस आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद भूल जाइए। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र भविष्य में जल्दी पूर्ण होगी। धन्यवाद।